हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने जैसे पढ़ा था सेल डिवीजन, उससे पहले हमने पढ़ा था सेल के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, यानी उत्तक के बारे में। क्या होता है उत्तक, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ कौन सा उत्तक पाया जाता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें तो उत्तक क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तक क्या है? उत्तक समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है। क्या बोला इसने? उत्तक क्या है? समान समूह और समान कार्य करने वाली संरचनाओं वाला एक समूह है। किसका? कोशिकाओं का। जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है, जो समान संरचना की है और समान कार्य कर रही है, इस तरीके से। ये सारी क्या है? कोशिकाएं। इन्होंने मिलकर क्या बनाए? उत्तक बनाए। उत्तक क्या होते हैं? सारी कोशिकाएं जब एक या एक से मतलब दो या दो से अधिक जो कोशिकाएं होती है वो मिलके क्या बनेगी? उत्तक बनेगी, जिसका क्या हो? एक तो समान संरचना हो और समान कार्य हो। ये इसका क्या है? समान कार्य और समान संरचना है। अगर मैं इसको ये बोल सकती हूँ, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल। सेल का क्या है? ये एक ग्रुप है। उसको क्या बोलेंगे हम? उत्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं उत्तक के प्रकार की बात करूं तो उत्तक के प्रकार कितने होंगे? 4 प्रकार के उत्तक के प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहले हमने देखा उत्तक क्या है। एक तो ग्रुप ऑफ सेल हो गया, जो क्या होगी? कौन कौन सी सेल होगी? जिसके समान संरचना और समान कार्य हो। दूसरी अगर मैंने बात करी तो क्या? उत्तक के प्रकार। तो उत्तक के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। उत्तक के प्रकार कितने होते हैं? उत्तक के प्रकार 4। 4 प्रकार के क्या होते हैं? उत्तक होते हैं। कौन कौन से? अगर फर्स्ट प्रकार की मैं बात करूं, जिसको उपकला उत्तक बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। दूसरी अगर मैं बात करूं तो संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। तीसरी बात करूं तो मांसपेशी उत्तक। मांसपेशी उत्तक। और लास्ट तंत्रिका उत्तक। पहला क्या था? उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड क्या था? संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड मांसपेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? क्या होती है हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी एक तरीके क्या है? वर्ड है। किसके लिए यूज होती है? हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है? हिस्टो का मतलब होता है उत्तक या टिश्यू। ठीक है, हिस्टो का मतलब क्या होता है? उत्तक या टिश्यू। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। क्या होता है? स्टडी या अध्ययन। यानी उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला मैंने? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाए? उत्तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। अगर उत्तक के प्रकार की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? उपकला उत्तक। पहला क्या है? उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किसको बोलेंगे? एपी का मतलब क्या होता है?
ऊपर या अपॉन, एपी यानी ऊपर या अपॉन, थीलियम का मतलब क्या होती है, झिल्ली। ऊपर वाली जो झिल्ली होगी उसको क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। ऊपर वाली जो झिल्ली है उत्तक की उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। उपकला उत्तक अगर उदाहरण दे तो ये कहाँ होती है, त्वचा की एपिडर्मिस पर, त्वचा की एपिडर्मिस पर। एपिडर्मिस कहाँ होती है, जैसे ये अपनी स्किन है, ठीक है, इस स्किन के ऊपर 3 लेयर होती है, ये अपनी स्किन है, इस स्किन के ऊपर 3 लेयर, पहली, दूसरी और तीसरी। जो पहली लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। सेकंड को क्या बोलेंगे, डर्मिस। और थर्ड को क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस। पहली कौन सी हो गई, एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस और तीसरी हाइपोडर्मिस। तो ये जो एपिथेलियल है वो कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस पे, जो अपनी सरफेस है, जो आपको विजिबल है, जो दिख रही है, इस पे कौन सा उत्तक होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, उपकला उत्तक के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, यानी एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके भी क्या होंगे, टाइप होंगे, प्रकार होंगे। फर्स्ट प्रकार, दो प्रकार के होते हैं उपकला उत्तक, पहला है सरल उपकला उत्तक और दूसरा है स्थिरीकृत उपकला उत्तक, ठीक है। पहला कौन सा है, सरल उपकला उत्तक यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड कौन सा है, स्थिरीकृत उत्तक, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, ठीक है। अगर सरल की बात करो तो उसमें भी कितने टाइप होते हैं, उसके अलग अलग टाइप है। फर्स्ट है स्क्वायमस उपकला उत्तक, स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू या स्क्वायमस उपकला उत्तक। और सेकंड कौन सा है, कोलुमिनार उपकला उत्तक, कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड है क्यूबॉइडल उपकला उत्तक, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ है सीलिएटेड उपकला उत्तक, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये किसके प्रकार बता रही हूँ मैं आपको, उपकला उत्तक के दो प्रकार होते हैं, एक तो सिंपल और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। जो सिंपल है उसके अंदर उसके अलग अलग प्रकार है, मल्टीपल, और जो स्थिरीकृत है, स्ट्रेटिफाइड है, उसके अंदर भी उसके खुद के टाइप होंगे, ठीक है। इसके अंदर इसके टाइप आ गए, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्क्वायमस एपिथेलियल, स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, ठीक है। और दूसरा होता है कौन सा, ट्रांस दूसरा होता है ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, ठीक है। इसके भी प्रकार है, इसमें 2-3 प्रकार और है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फर्स्ट अगर बात करें तो सरल उपकला उत्तक, ये यहाँ से फर्स्ट टाइप चालू हो गया। सरल उपकला उत्तक क्या है, यह एक परत वाली कोशिकाओं से बना होता है, एक ही परत जिसमें होगी, उसमें कौन किसमें होगी, सिंपल एपिथेलियल। सिंपल का मतलब क्या हो, एकदम सिंपल या लाइनिंग वाला, जिसमें इसमें क्या होगी, एक ही परत होगी, यानी जैसे ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इस तरीके से बनी हुई होगी। ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल हो गई, और एक ही लाइन में क्या है बन रही है, एक ही लाइन दिख रही है आपको इसकी, तो इसमें क्या होगी, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा। सेकंड बात करें तो अगर इसके फर्स्ट टाइप की बात करें, स्क्वायमस उत्तक, स्क्वायमस टिश्यू क्या होगा, स्क्वायमस टिश्यू ये चपटी कोशिकाओं की एक परत होती है। इसमें क्या बोला है, परत तो एक ही होगी पर कैसे हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। चपटी बोले तो जैसे ये है,
ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, चपटी परत बन जाएगी। ठीक है, ये एक ही परत होगी, एकदम चपटी परत होगी। तो इसका उदाहरण देखे तो कहाँ पाया जाएगा ये उत्तक, फेफड़ों की अल्वेलाई में, फेफड़ों की अल्वेलाई में। अल्वेलाई क्या है, फेफड़ों की सेल है, उसके अंदर क्या होगी, ये वाला उत्तक पाया जाएगा। दूसरा, रक्त वाहिकाओं में, रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स होगी, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से पाई जाएगी। ये ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता रहता है इधर, और ये यहाँ पे क्या होती है, स्क्वायमस उत्तक होते हैं। ठीक है, सेकंड अगर टाइप की बात करें, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल यानी घनाकार कोशिकाएं। घनाकार कैसे, घन के आकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती है। घन आपने देखा है कैसा होता है, चौकोर होता है, उस तरीके की। ये इस तरीके की क्या होगी, उत्तक होंगे। ये कोशिका है जो क्या है, घनाकार है, और इसमें क्या है, एक ही साथ जुड़ी हुई है, और क्या है, एक ही लाइन में। सिंपल है ना, सिंपल है तो इसमें क्या होगी, एक ही लाइन होगी, ऊपर ऊपर नहीं होगा, एक ही लाइन होगी। कौन से, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ये जो नीचे आपको दिख रही है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी सतह झिल्ली है, उसके ऊपर ये बना हुआ रहता है कोशिकाओं का समूह, उसको उत्तक बोलते हैं। जैसे ये घनाकार है तो ये कौन सी हो गई, क्यूबॉइडल हो गई। ठीक है, थर्ड की बात करूं तो कोलुमिनार उत्तक। थर्ड की बात करूं तो कोलुमिनार उत्तक, यानी कोलुमिनार कैसे, ये लंबे स्तंभाकार कोशिकाएं होती है। कोलुमिनार, कॉलम देखा है आपने, बॉक्स या कॉलम, छोटे छोटे से कॉलम होते हैं, उसकी जैसी होती है। ये घनाकार है, वो पहले कौन सी थी, वर्गाकार थी। ठीक है, ये लंबी घनाकार, सॉरी स्तंभाकार है, वो घनाकार थी, ये कैसी है, स्तंभाकार है, स्तंभ होता है उसके जैसी। इस तरीके से, ये इस तरीके से होती है। ठीक है, स्तंभ के जैसी होगी, और होगी एक ही लाइन में, उसको क्या बोलेंगे, कोलुमिनार। इसका काम क्या होता है, अवशोषण और स्त्रावण का। अवशोषण यानी एक तो अवशोषण करेगी, ठीक है, एब्जॉर्व करेगी, दूसरा स्त्राव यानी कि सिक्रेशन करेगी। ठीक है, फोर्थ की बात करें, सीलिएटेड। सीलिएटेड कैसे, कोशिकाओं की सतह पर क्या पाया जाएगा, सीलिया पाया जाएगा, बाल के जैसे, मतलब जो बाल होता है उसके जैसे होते हैं, रोम, जैसे ये है। ये इस तरीके से बॉक्स बने हुए होंगे, और उसके ऊपर क्या होगी, ये सीलिया होती है। सीलिया क्या काम करती है, बॉडी में सीलिया होगी, वो क्या काम करेगी, सीलिया क्या करेगी, कोई भी चीज को मूवमेंट करवाने का काम करती है। जैसे अपने इंटेस्टाइन है, आंतों के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो खाने को क्या करते हैं, आगे से आगे पहुंचाने का काम करता है। ऐसे ही क्या होता है, गर्भाशय, उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब है, उसमें भी सीलिया प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, ओवम को आगे भेजने का, मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोशिकाओं की सतह पर क्या बनाए जाएंगे, बाल जैसे प्रक्षेप, यानी बाल जैसे, ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सीलिया। सीलिया, तो ये क्या होते हैं, वैसे सीलिया पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कोशिकाओं की सतहों पर, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसे सीलिया कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सीलिएटेड उत्तक। ठीक है, उदाहरण के लिए कहाँ पाए जाते हैं, एक तो गर्भाशय में, दूसरा श्वसन मार्ग में, जो अपन श्वास लेते हैं तो इसमें श्वसन मार्ग में भी क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, और एक अपनी इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, यानी आंतों में भी पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, फूड को आगे भेजने का काम करेंगे। ठीक है, स्तरीकृत उत्तक, यानी सेकंड पार्ट आ गया है ये, स्तरीकृत उत्तक। ये क्या करेगा, ये कई परतों की कोशिकाओं से बना होता है। वहां पे क्या थी, सिंपल थी, इसमें क्या है, परतें क्या है, बहुत सारी, बहुत सारी कैसे, जैसे ये, इसके ऊपर इसकी दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ये इस तरीके से बना हुआ होता है।
इसलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी परतों से मिलकर बनना है, ठीक है। स्तरीकृत स्क्वायमस, स्क्वायमस का मतलब वहां क्या था, सल्की था, सल्की या फिर चपटी, कुछ इस तरीके से। तो इसके आगे क्या लग गया, स्ट्रेटिफाइड, यानी ये भी कहीं कहीं परतों में होगी, जैसे ये तिरछी है, ठीक है, चपटी परतें, इसके ऊपर भी और आ जाएगी। ये इस तरीके से, ये क्या है, स्तरीकृत, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। दूसरा है ट्रांजिशनल, ये ट्रांजिशनल क्या होगी, इसकी जो मेम्ब्रेन है, बेस मेम्ब्रेन तो रहेगी, पर ये यहाँ से क्या होगी, बढ़ता रहेगा यहाँ से, ये इस तरीके का, ये क्या है, ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशनल मतलब कि इसके अंदर खिंचाव की प्रवृत्ति होती है, यानी स्ट्रिच होने की पावर रहती है। ये अपने कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो गॉल ब्लैड सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में प्रेजेंट होती है, कौन सी, ये टिश्यू। इसके अंदर क्या होगा, स्टिच की प्रवृत्ति होती है। स्टिच की प्रवृत्ति मतलब इसमें खिंचाव होता है, अपने यूरिन जैसे जैसे कलेक्ट होगा उसमें, तो वो क्या करेगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा। दूसरा कहाँ होता है, एक आमाशय यानी स्टोमक में। फर्स्ट ये कहाँ हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में, सेकंड स्टोमक, स्टमक, स्टमक में रहता है। स्टमक में क्या है, जितना अपन खाना खाते हैं वो स्टिच होता जाता है, बढ़ता जाता है, इलास्टिक वाली प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है। इससे पहले एक और दो और ऊतक है, एक तो है सूडो, स्टेटी फाइड, सूडो स्टेटिफाइड टिश्यू। सूडो स्टेटिफाइड टिश्यू क्या है, सूडो का मतलब क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। सूडो का क्या मतलब है, यानी सूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्टेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्टेटिफाइड का मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है, या बोल सकते हैं बहुत सारी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, बहुत सारी क्या करेगी, ऐसे दिखेगी अपन को, जैसे ये है यूं, परतें क्या दिखेगी, क्यों इसमें क्या है, परत, बहुत सारी परतें हैं, पर फॉल्स का मतलब क्या है, दिखेगी बस, एक्चुअल में होगी नहीं। इसमें क्या होगा कि जैसे कि परतें हैं वो टिश्यू की, अपन को अगर देखें जूम करके, तो उसमें क्या होगी, अपन को ऐसा लगेगा कि बहुत सारी ऊपर ऊपर परतें लगी हुई है, पर एक्चुअल में होगी नहीं, वो क्या होगी, सिंगल ही होगी, ठीक है। उसको इसीलिए बोलते हैं स्यूडो स्टेटिफाइड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी गलत, ऐसे बिलीव होता है कि हाँ इसमें है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, दूसरी एक और है, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलार। ग्लैंडुलार टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड्स, ग्रंथि, ग्रंथि वाले टिश्यू होते हैं, जैसे ये अपनी ग्रंथि है, ठीक है। ये इसमें क्या सिक्रेशन है, ये क्या कर रही है, सिक्रेशन कर रही है। तो इसमें जो टिश्यू होंगे यहाँ, वो टिश्यू कौन से होते हैं, ग्लैंडुलर। ये ग्लैंड है, ग्लैंड के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लैंडुलर, ठीक है, अपनी ग्लैंड है, ग्रंथि है। वह ग्रंथि जो वह ग्लैंड सॉरी वह टिश्यू जो ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्रंथि में टिश्यू, ठीक है। आगे अगर बात करें
तो नेक्स्ट आएगा उपकला उत्तक के बाद संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में क्या है, यह शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है। जो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका काम क्या है, जोड़ना और सहारा देना। क्या काम, एक तो जोड़ने का और एक सहारा देने का, दूसरा सुरक्षा प्रदान करना। एक क्या काम है, जोड़ना और सहारा देना। ठीक है, एक तो जोड़ने का काम करेगा, कनेक्टिव का मतलब क्या है, कनेक्ट करना। संयोजी यानी कि संबंध, संयम बना के रखना या कनेक्शन बना के रखना, संयोजी उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, जोड़ना और सहारा देना, दूसरा है सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा है परिवहन। परिवहन यानी कि आगे की तरफ भेजना। ठीक है, 3 काम होते हैं इसके, जोड़ना, सहारा देना, सुरक्षा प्रदान करना और परिवहन। और बॉडी के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है, कौन सा होगा, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगर इसके प्रकार देखें तो पहले आएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट क्या है, ढीला उत्तक यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। थर्ड कौन सा है, वसा यानी कि फैट टिश्यू, फैट टिश्यू। और नेक्स्ट है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है बोन टिश्यू, अस्थि उत्तक। इसके बाद है कार्टिलेज, कार्टिलेज टिश्यू। ये इसके क्या हो गए, टाइप हो गए। फर्स्ट क्या था, ढीला उत्तक यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड है एडिपोज उत्तक। थर्ड है वसा या फेट टिश्यू। फोर्थ है रक्त संयोजी उत्तक यानी कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है अस्थि उत्तक यानी कि बोन टिश्यू। और उसके बाद है कार्टिलेज, उपास्थि टिश्यू। ये क्या है, इसके टिश्यू के प्रकार है, किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड है जो एक कनेक्टिव टाइप का टिश्यू है, वो क्या करता है, फ्लो करता है, इसमें है ना परिवहन, परिवहन का काम करेगा, वो किसमें आएगा, संयोजी उत्तक में। ठीक है, जैसे अगर कंकाल में इसमें बात करें तो कंकाली संयोजी उत्तक में अगर वर्गीकृत किया जाए तो कौन कौन सा, एक तो हड्डी आएगी, एक उपकला यानी कार्टिलेज आएंगे। ठीक है, हड्डी के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, संयोजी उत्तक। क्यों, हड्डियां क्या काम करती है, जोड़ने का काम करती है, मूवमेंट करवाने का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। हमने पीछे देखा था ना कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, सुरक्षा प्रदान करना, जोड़ना और सहारा देना। अपने बोन का भी क्या काम होता है, जोड़ना, सहारा देना, सुरक्षा प्रदान करना, किसको, इंटरनल ऑर्गन को। ठीक है, उपकल उपास्थि कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या करेगा, बोन को जोड़ेगा, एक धागेनुमा संरचना टाइप की ऐसी होती है, उसको क्या करती है, कार्टिलेज जोड़ने का काम करता है, जो बोन के अंदर होता है। ठीक है, ये मानव शरीर को यांत्रिकी सहारा देता है। यांत्रिकी कैसे, यानी अंदर वाला जो सहारा देगा, वॉलेंट्रिकल। उसके बाद है रेशेदार उत्तक। रेशेदार उत्तक यानी कि धागेनुमा संरचना होती है ऐसी, यूं। ये क्या है, आपस में ऐसे जुड़े हैं इस तरीके से, धागेनुमा, फाइब्रेसिस। इसके उदाहरण कौन कौन से, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हर जगह पाया जाता है। ठीक है, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर क्या करेंगे, ऐसे जालीनुमा संरचना बना के उसको क्या करेंगे, स्टिच का काम करेंगे और कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से। उसके बाद कौन सा है, कोलेजन। कोलेजन क्या होता है, फाइबर टाइप का होता है, वो भी अपने को क्या करता है, जोड़े हुए रखता है, उसको कनेक्ट करने का काम। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या होते हैं, वो भी बोन को, मसल्स को ऐसे जोड़े हुए रहते हैं। टेंडन क्या है, बोन टू बोन जोड़ के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, संयोजी उत्तक में कहां पे प्रेजेंट होता है, डर्मिस में। डर्मिस कौन सी है, मैंने आपको बोला था, डर्मिस अपनी लेयर होती है, कौन सी, सेकंड लेयर होती है, बीच वाली लेयर है वो डर्मिस है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद वाली डर्मिस, उसके बाद वाली कौन सी है, हाइपोडर्मिस। ठीक है,
आगे बात करें तो कौन सी मांसपेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, ये मसल की परत है जो क्या काम करती है, एक तो गति का काम करती है, दूसरा संकुचन और स्थिलन का काम करती है। ठीक है, कौन कौन सा काम करेगी, एक तो संकुलन और स्थिलन का काम करेगी, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। ठीक है, क्या काम है अपनी मांसपेशी का, एक तो गति करना, दूसरा क्या करती है, संकुचन और स्थिलन का काम करती है। ठीक है, मांसपेशी आपने देखी होगी इस तरीके से यूं बनी होती है आपस में, ये इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, किससे जुड़ी हुई रहती है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, या मांसपेशी उत्तक होते हैं, ये उत्तक होते हैं आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मांसपेशी उत्तक के अंदर इसके कार्य हमने देखे हैं क्या होती है, एक तो गति होती है, संकुचन और स्थिलन, इसके भी प्रकार होते हैं, कंकालीय मांसपेशियां। ठीक है, स्केलेटल मसल बोलेंगे जिसको, स्केलेटल में मसल्स होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार को, इच्छा को क्या करेगी, नियंत्रण करेगी, अपनी इच्छा से अपन मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे अपनी मांसपेशियां है यहाँ हाथ की, और मतलब हाथ की पाँव की होती है, जैसे मैं हाथ ऐसे मूवमेंट करवा रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं हाथ उठा रही हूँ, खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ, तो ये किस में आएगा, कंकाली मांसपेशियों में आएगा। ठीक है, ये हड्डियों से जोड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसके अंदर वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री यानी इच्छिक जो आपके नियंत्रण होगा वो इससे होगा। सेकंड अगर इसमें बात करें तो एक तो स्केलेटल मसल हो गई, एक दूसरी कौन सी होगी, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल है जो कहाँ आएगी, हृदय मांसपेशियां बोलते हैं जिसको, इसमें अनच्छिक होती है, इसमें हृदय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है ये, हृदय में। अपना जो हार्ट है वो पंप करता है, ठीक है, पंप करेगा, धड़केगा, तो उसके अंदर अपना नियंत्रण तो है नहीं, क्या अपना नियंत्रण है क्या उसमें, क्या आप उसको मन चाहे जब तक रोक सकते हो, मन चाहे जब तक पंप करवा सकते हो, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर ये मांसपेशियां होती है कौन सी, इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। ठीक है, लास्ट अगर उत्तक की बात करें तो कौन सा, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक कहाँ होता है, अपने मस्तिष्क के अंदर। तंत्रिका तंत्र के कार्य को बनाए रखता है, क्या काम करेगा, अपने तंत्रिका तंत्र के कार्य को बनाए रखेगा, जैसे कि ये अपनी तंत्रिका है। ठीक है, इस तरीके की अपनी तंत्रिका है। इसके आगे कौन सी जुड़ी रहेगी, वापस ये तंत्रिका जुड़ी रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये कौन सा है, उत्तक है, तंत्रिका उत्तक। ये भी तो एक तरह की सेल है, ये बहुत सारी सेल मिलके क्या बना लेगी, एक उत्तक बना लेगी, उसको क्या बोलेंगे, तंत्रिका उत्तक बोलेंगे। ठीक है, तंत्रिका उत्तक में भी क्या है, ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, 3 प्रकार की तंत्रिका उत्तक, कौन कौन सी, संवेदी, संवेदी यानी कि सेंसरी, कौन सी होगी, संवेदी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसरी। अफरेंट, दूसरा नाम कौन सा इसका, अफरेंट, अभिवहन, ये हमारे शरीर से मस्तिष्क तक संवेदना लेके जाती है। मस्तिष्क से क्या करेगी, संवेदना लेके जाएगी, जैसे यहाँ पे पिन चुभाई, ठीक है, किसी ने पिन चुभाई तो यहाँ से मस्तिष्क पे जाएगा और बोलेगा भाई हाथ हटा ले यहाँ से, तो क्या हुआ, यहाँ से सेंस गया कहाँ पे, ब्रेन तक, मस्तिष्क तक, तो अपन ने क्या किया, सडनली हाथ हटा लिया। दूसरा कौन सी होती है, मोटार। फर्स्ट क्या थी, संवेदी थी, सेकंड कौन सी थी, मोटार, जिसके अंदर अपवहन यानी मोटार, ये क्या करेगी, मस्तिष्क से शरीर तक का भाग, मस्तिष्क से क्या करेगी, शरीर तक के भागों को संवेदना लेके जाती है। क्या किया सेंसरी ने, पहले यहाँ पे पिन चुभाई, ये कहाँ सेंस गया, आपने ब्रेन तक गया, और मोटार क्या करेगी, ब्रेन से वापस लेके आएगी, भाई इसको हाथ को हटाओ। जो मूवमेंट का काम करवाती है वो कौन करेगी, मोटार करेगी, और जो सेंस करवाने का काम करेगी वो कौन करेगी, सेंसरी करेगी। ठीक है, एक होती है मिश्रित, मिश्रित क्या है, संवेदी और मोटार दोनों का कार्य करती है। पहले ने क्या किया, सेंस पहुंचाया, जैसे अपन कहीं रोटी बनाते हैं या फिर कहीं भाप लगती है तो अपना सडनली हाथ जलता है और सडनली अपन हाथ को हटा देते हैं, ये दोनों ही काम होते कि नहीं होते, वो मिक्स का काम होता है। एक होता है सेंस का, सिर्फ स्मेल आती है, अपन कुछ कर नहीं सकते, कुछ मूवमेंट नहीं करवाते। एक होता है मोटार का, अपन क्या करते हैं, कभी कोई चीज चुभ जाती है, लग जाती है, तो अपन उठ के वहां से हाथ हटा लेंगे, ये क्या काम है, मोटार का। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा, उत्तक पढ़ा। उत्तक में क्या क्या पढ़ा, पहले तो उत्तक की परिभाषा पढ़ी, ठीक है, पहले उत्तक की क्या पढ़ी,
परिभाषा पढ़ी, क्या होता है उत्तक? भाई कोशिकाओं का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। कितने प्रकार का होता है उत्तक? वो पढ़ा। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ठीक है। उसके बाद हमने देखा उपकला उत्तक कौन कौन से होते हैं? एक तो सरल उपकला होते हैं, दूसरी स्त्रीकृत उपकला उत्तक होता है। ठीक है। उसके अंदर सरल के अपन ने पढ़ा था स्क्वायमस उपकला उत्तक, कॉलुमिनार उपकला उत्तक, क्यूबोइडल उपकला उत्तक, सिलिएटेड उपकला उत्तक। और स्त्रीकृत में हमने पढ़ा था स्क्वायमस स्ट्रेटिफाइड टिश्यू और ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। ठीक है। उसके बाद दो हमने एक्स्ट्रा उत्तक भी पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू और दूसरा कौन सा पढ़ा था? ग्रैंडुलर, जो कहाँ होता है? ग्लैंड में होता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या क्या है, कहाँ कहाँ होते हैं और इसके प्रकार क्या है और इसके काम क्या क्या है? क्या काम होता है? जोड़ना, सहारा देना, सुरक्षा प्रदान करना और परिवहन का काम होता है। इसके उदाहरण, उसके प्रकार कौन कौन से हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू और फैट कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद था बोन कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने क्या पढ़े थे? इसके टाइप पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा था मस्कुलर कनेक्टिव मस्कुलर उत्तक। ठीक है। मसल्स जो होती है उसके उत्तक। मांसपेशी उत्तक कौन कौन से थे? इसके क्या क्या कार्य थे? गति करवाना, संकुचन करवाना, स्थिलन करवाना। ठीक है। और इसके प्रकार थे कौन कौन से? कंकाली पेशी और हृदय पेशी। इसके बाद हमने देखा था तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक में भी इसके क्या प्रकार थे? 3 प्रकार थे। एक क्या था? संवेदी उत्तक, दूसरा मोटार उत्तक और मिश्रित उत्तक। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? उत्तक के बारे में पढ़ा, उत्तक के प्रकार के बारे में पढ़ा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वैसा पढ़ा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।